हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में रिलेटिव्स में जो कोई भी डेटा साइंस की तैयारी कर रहा है ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम ऑफ द प्रिंसिपल गैस जनरली यूज्ड इन मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग में जनरली जो गैस यूज्ड होती हैं उनका प्रिंसिपल जो गैस यूज्ड होती हैं उनका नेम क्या है। पहले तो समझ लेते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग होती क्या है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो पैकिंग के अंदर का जो बोल सकते हैं जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है उसको चेंज कर दिया जाता है, गैसेस के साथ एक्सचेंज करा देते हैं। और क्यों करते हैं, वो इंक्रीज फॉर द इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। तो वो होती है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। मतलब जो पैक के अंदर का एटमॉस्फेयर है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। और क्यों किया गया है, फॉर द इंक्रीज ऑफ सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रिंसिपली कौन कौन सी गैस यूज्ड होती हैं एमएपी में, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग में? तो ऑक्सीजन भी यूज्ड होती है, CO2 भी यूज होती है और नाइट्रोजन भी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव प्रिंसिपली मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तीनों ही गैसेज यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग एडिबल प्रोटीन बेस्ड फिल्म। इनमें से कौन किसका यूज़ किया जाता है एडिबल प्रोटीन बेस्ड फिल्म बनाने के लिए। जैसे कि कई टाइप की पैकिंग ऐसी होती है कि आप उसको एडिबल होती है, मतलब उसको खा सकते हैं, उसका कंजप्शन कर सकते हैं। तो वो प्रोटीन बेस्ड फिल्म होती हैं जिसका कि मतलब हेल्थ हैजर्ड्स भी ना हो और कुछ बेनिफिट्स भी हों। प्रोटीन बेस्ड फिल्म होती है पैकेजिंग के लिए। तो वो जो प्रोटीन बेस्ड फिल्म होती है उसको बनाने के लिए वीट का भी यूज़ करते हैं, कोलाजन का भी करते हैं और कॉर्न का भी करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। जो एडिबल प्रोटीन बेस्ड फिल्म बनाई जाती है उसके लिए वीट, कोलाजन, कॉर्न तीनों ही का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज FSS स्टैंड फॉर। FSS स्टैंड फॉर फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ऑप्शन सी सही है, F फॉर फूड, S फॉर सेफ्टी एंड S फॉर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ G फैक्टर। G फैक्टर क्या है? तो G फैक्टर जो है वो मिनिमम अमाउंट है फोर्स का जो कि किसी भी जैसे कोई पैकेजिंग है या कोई भी प्रोडक्ट है उसको डैमेज करने के लिए लगाया जाता है। G फैक्टर क्या है? फोर्स का वह मिनिमम अमाउंट है जो कि किसी वस्तु या प्रोडक्ट को डैमेज करने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। G factor is minimum amount of force required to create a damage. Next question है, the percentage of primary pollutant in the global air pollution is। जो ग्लोबली एयर पॉल्यूशन है उसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का कितना परसेंटेज होता है? तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का ही मोस्टली बोल सकते हैं ग्लोबल एयर पॉल्यूशन में मोस्टली जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं 90%। ऑप्शन बी सही है, 90% ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स इन द ग्लोबल एयर पॉल्यूशन। अब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं? तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्ट सोर्स से उत्सर्जित होते हैं, मतलब डायरेक्ट किसी सोर्स से उनका उत्पादन होता है, उत्सर्जन होता है, वो होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। जबकि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि वो डायरेक्टली किसी सोर्स से नहीं मतलब एमिटेड होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, बल्कि जब वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं तब वो प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके तब वो पॉल्यूटेंट्स एज अ एयर पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं। और जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो डायरेक्ट किसी सोर्स से एमिटेड होते हैं।
और सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में आके जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं वो डायरेक्टली एमिटेड नहीं होते हैं। जब एटमॉस्फेयर में मतलब वो सोर्स से एमिटेड हुए बट वो पॉल्यूटेंट नहीं है, पर जब एटमॉस्फेयर में आएंगे और किसी प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ उनका रिएक्शन हो जाएगा तो वो पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? सेकेंडरी में हो जाएगा ओजोन लेयर। जैसे कि ओजोन खुद तो वो तो सुरक्षा करती है ना, लेकिन जब CFC और ये गैसेस जो जाती हैं मीथेन और CFC, तो वो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करके वो जो बन जाती है वो एज अ पॉल्यूटेंट्स ही वर्क करती हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का ग्लोबल एयर पॉल्यूशन में 90% प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं इन द ग्लोबल एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट यूज्ड इन डिटर्जेंट? इनमें से सरफेस एक्टिव एजेंट का कौन सा एक एग्जाम्पल है? तो वो है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड सरफेस एक्टिव एजेंट होते क्या है? तो जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड बोल सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं बिटवीन टू लिक्विड्स, या टू लिक्विड और गैस भी हो सकता है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में भी जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देते हैं, वो होते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। और क्या करते हैं? और ये जो सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं ये वर्क करते हैं एज अ वेटिंग एजेंट, इमल्सिफायर्स एंड स्प्रेडिंग एजेंट, स्प्रेडेबिलिटी एजेंट। एंड इसमें से सरफेस एक्टिव एजेंट क्या है? क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज वाइडली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेफर्स? इनमें से कौन सी फिश वाइडली यूज की जाती है, मोस्टली यूज की जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेफर्स? वेफर्स बनाने के लिए इनमें से कौन सी फिश जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है? तो कैट फिश, ऑप्शन ए सही है, कैट फिश यूज की जाती है। अब वेफर्स होते क्या हैं? तो वेफर्स बोल सकते हैं एक फूड प्रोडक्ट है जो कि जो फिशेस नीचे लोअर सरफेस में रहती हैं, जो कि कंपटीशन नहीं करती हैं, जो हाई स्पीड फिशेस होती हैं या जो अपर सरफेस पे रहती हैं, ऊपरी सतह पे रहती हैं, उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाती हैं, उनके लिए न्यूट्रिएंट फूड है वेफर्स। जैसे कि अगर हम लोग घर में मछलियाँ पाल रहे हैं तो उनके लिए एक बेस्ट फूड सब्स्टिट्यूट हो सकता है वेफर्स। उनके लिए न्यूट्रिएंट रिच होता है वेफर्स। और किससे बनाया जाता है? कैटफिश से। जैसे कि ये है प्लेसो एंड कैटफिश एलजी वेफर्स, ये है, ये ऐसे पैकेट में आता है और ये यूज़ किया जाता है किसके लिए? जो फिशेस लोअर सरफेस में रहती हैं उनके लिए। और क्या होता है, ये पाउडर फॉर्म में नहीं होता, ये ग्रैनुअल फॉर्म में होता है, ग्रैनुअल्स टाइप का रहता है। एंड होगा भी तो स्मॉल चिप्स टाइप में होगा, लेकिन पाउडर फॉर्म में कभी नहीं होता है। एंड ऐसे ये प्लेसो एंड कैटफिश एल्गी वेफर्स करके, ऐसे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैटफिश मोस्टली यूज़ हुई है, बट अगर पूछा जाएगा तो आपको ये तो नहीं दिखाएंगे, तो आपको कैटफिश टिक करना है। वेफर्स बनाने के लिए कैटफिश का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ड्राइंग ऑफ फिश मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फिश इज़ रिड्यूस्ड अप टू? अगर फ़िश को जो है ड्राइंग करा रहे हैं, कभी कभी फ़िश पाउडर का भी यूज़ होता है, तो फ़िश पाउडर बनाने के लिए या किसी भी और पर्पज़ के लिए फ़िश को ड्राई करा रहे हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो फ़िश का कितना कम करते हैं? तो वो करते हैं अप टू 10%, मतलब 10% से कम। जैसे लगभग बोल सकते हैं 8, 9, 6, 7 भी हो सकता है, 10% से कम ही रखते हैं इन केस ऑफ ड्राइंग फिश मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस्ड अप टू बोला है, मतलब 10% से कितना कम कर देते हैं? 10% से भी ज़्यादा कम कर देते हैं मॉइस्चर। इन केस ऑफ ड्राइंग फिश मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फिश इज़ रिड्यूस्ड अप टू, मतलब
10% से भी ज़्यादा मॉइस्चर को जो है वो इन द ड्राइंग कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज़ नॉट सुटेबल फॉर कैनिंग? इनमें से कौन सी फिश है जो कि सुटेबल नहीं है फॉर कैनिंग? कैनिंग का मतलब होता है कि मतलब किसी भी प्रोडक्ट को कंटेनर या जार में उसको स्टरलाइज करके और जो जार है उसको भी स्टरलाइज कर दिया जाता है, उसमें रखते हैं। जैसे काफ़ी टाइम के लिए रखना है तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जल्दी से फूड स्पॉइल नहीं होने देते हैं, इसलिए की जाती है केनिंग। अब इनमें से कौन सी फ़िश है जो केनिंग के लिए सुटेबल नहीं है? तो रोहू फिश। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, रोहू फिश इज़ नॉट सुटेबल फॉर केनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिश हार्वेस्टिंग? इनमें से कौन सा मेथड जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है फिश हार्वेस्टिंग के लिए? तो वो है गिल नेट्स। ऑप्शन ए सही है, गिल नेट्स इज द मेथड फॉर फिश हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल मेथड फॉर फिश हार्वेस्टिंग। होते कैसे है गिल नेट्स? ये होता है, इसको ऐसे लगा देते हैं और इसमें आके फिशेस जो रहती हैं वो फंस जाती हैं और उसके बाद पकड़ लिया जाता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, इसमें कई बार और भी जीव जो रहते हैं वो भी फंस के उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए वो तो हर चीज़ के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते ही हैं, वो इसके भी हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनली मेथड है फिश हार्वेस्टिंग के लिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ और क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।